आपको अयोध्या का गैंगरेप केस तो याद ही होगा। 14 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात होती है, जिसमें राजू खान पर आरोप लगता है कि वो बच्ची को बहला फुसलाकर मोहित खान के बेकरी पर लेकर जाता है और बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार करता है। उसकी बकायदा वो वीडियोग्राफी भी करता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में उसका साथ देते हैं मोहित खान, जिनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा है। अब 2-3 महीने बीत जाते हैं और जिसके बाद ये पता चलता है कि लड़की 2 महीने की गर्भवती है। मम्मी को जब ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है, वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस में दोनों का नाम दर्ज किया जाता है एफआईआर में, राजू खान का भी और मोहित खान का भी। अब वही पूरा ट्रायल चलता है, डीएनए सैंपलिंग होती है। डीएनए सैंपलिंग में पता चलता है कि जो रिपोर्ट आती है उसमें राजू खान का जो टेस्ट है पॉजिटिव आता है और मोहित खान का टेस्ट जो है नेगेटिव आता है। कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर मोहित खान को बरी कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है। उस समय पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी और मोहित खान की बेटी ने टीवी और न्यूज चैनल्स के सामने छाती पीट पीट कर रो रही थी कि मेरे पिता बेगुनाह हैं, उन्हें बिना मतलब का फंसाया जा रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से उनका नाम घसीटा जा रहा है, क्योंकि वो एक समय में सपा के अध्यक्ष थे अयोध्या के और उनका कनेक्शन जो वहाँ के सांसद है उनसे भी है। इस पूरे घटनाक्रम में पॉलिटिकल करंट हो गया एक तरह से। इसमें वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब घुस गए और जो सपा सांसद है उनसे कनेक्शन भी निकल गया मोहित खान का। और मोहित खान की जो बेकरी थी उस पर बुलडोजर भी चल गया, पता चला कि अवैध है। और जो उनका जो 2 मंजिला जो उनका कॉम्प्लेक्स था जिसमें एक बैंक रेंट पर था, उस पर भी बुलडोजर चल गया, उसको भी ध्वस्त कर दिया प्रशासन ने और अब उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो एक तरफ से एक चर्चा शुरू हो गई है कि ये जो उनका घर ध्वस्त किया गया है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से पहले गैंगरेप का आरोप लगा उसके बाद पता चला कि वो जो निर्माण है वो निर्माण अवैध है और उसके बाद उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। तुरंत पनिशमेंट दे दी गई, इस तरह से देखा गया, तुरंत बुलडोजर एक्शन। और बुलडोजर एक्शन पर बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ रखा है कि तुरंत इस तरह की पनिशमेंट ना दी जाए और इस तरह का एक्शन ना लिया जाए किसी के खिलाफ, उसको नोटिस दिया जाए, उसकी जांच हो, जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उस पर कार्रवाई हो। लेकिन मोहित खान को जब से बरी कर दिया गया तो सोशल मीडिया पर लोग, सरकार, पुलिस प्रशासन और बाकी जो प्रशासन उस टाइम पे एक्टिव थे, पुलिस थे, उन पर ताने कस रहे कि ये कैसा न्याय है, अब उनका घर कौन बना के देगा, अब वो जो कॉम्प्लेक्स था जिसे गिरा दिया गया वो कौन बना कर देगा। लेकिन प्रशासन का तो साफ कहना है कि वो अवैध था, उसका उस रेप केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने आप में बहुत कुछ बतलाती है। तो क्या कुछ हुआ इस केस में, पुलिस ने क्या देखा, कोर्ट में क्या तथ्य रखे गए जिसके आधार पर जो है मोहित खान को बरी कर दिया गया है। और घर वालों ने ये कहा है कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, जो कि उनका अधिकार है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह जा सकते हैं। तो क्या कुछ हुआ शुरुआत से जानेंगे इस केस के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऑर्डर कॉपी में जज साहब ने क्या लिखा है और इसको अब हाई कोर्ट में ले जाने की बात हो रही है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये जो पूरी घटनाक्रम है उसकी शुरुआत होती है 2024 से, मई 2024 से। एक बच्ची मजदूरी से लौट रही थी, उसकी उम्र 14 साल है और रास्ते में उसे एक नौकर मिलता है जिसका नाम है राजू खान और वो एक बेकरी में काम करता होता है। उस बेकरी के जो मालिक थे वो थे मोहित खान। अब वो लड़की को बहला फुसलाकर, उस नाबालिग लड़की को बस बहला फुसलाकर वो लेकर जाता है बेकरी में और बेकरी में उस लड़की के साथ रेप करता है, लैंगिक अत्याचार। अब जिसके बाद लड़की को वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने लड़की की वीडियो बना ली थी। अब वीडियो बनाने के बाद ये सब आरोप लगे, मैं आरोप बता रहा हूँ। अब लड़की के साथ उसने लैंगिक अत्याचार किया, बाद में उसकी वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लंबे समय तक उस लड़की के साथ उसने ये घटनाक्रम जारी रखा, मतलब उसने ये घिनौना काम जारी रखा। अब जिसके बाद 29 जुलाई 2024 को लड़की की माँ को पता चलता है कि लड़की जो है वो 2 महीने की गर्भवती है। जिसके बाद लड़की के माँ के होश उड़ जाते हो, बोलती कि अरे मेरी बेटी नाबालिग है और मेरी बेटी के साथ ये घटिया क्रम किसने किया। फिर इसकी शिकायत जो है वो पास के थाने में देती है और थाने में 2 लोगों का नाम पंजीकृत कराती है, जिसमें पहला नाम होता है मोहित खान और दूसरा नाम है राजू खान। इन दोनों का नाम एफआईआर में दर्ज कराती है। मोहित खान की बेकरी थी जहां राजू खान ने ले जाकर ये लैंगिक अत्याचार किया और उसमें मोहित खान का भी नाम जोड़ा गया कि ये भी उसमें शामिल था और जो मोहित खान की उम्र है वो 70 साल है। अब इसके बाद
दोनों पक्षों का बयान सामने आया। मीडिया से दोनों पक्षों ने बात की, लड़की के घर वालों ने भी बात की और मोहित खान के भी घर वालों ने बात की उस समय पे, और उन्होंने मीडिया में अपनी बात रखी। मोहित खान की बेटी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उनके पापा को पॉलिटिक्स की वजह से फंसाया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ लड़की की मां ने बताया कि कैसे मोहित खान ने हेल्प की। एक बार वो सुनते हैं। सिर्फ जोड़ा गया इस केस से कि ये समाजवादी से जुड़े हुए हैं और इनको मौका मिल गया कि राजू उनके बेकरी में काम करता था, और राजू का उनके बेकरी में काम करने के अलावा हमारे घर से कोई उसका रिश्ता नहीं है, हमारे घर से कोई उसका रिलेशन नहीं है। उसको देखा भी अगर लड़की को राजू से प्रॉब्लम थी, अगर लड़की वाले आके हम लोगों को बताए होते तो हम लोग खुद लड़की वालों के साथ खड़े होते। सर, हम लोग लड़की वालों के साथ खुद खड़े होते अगर उसके साथ गलत हुआ है। हम गरीब आदमी हैं, इनके सहारे रहन, तीन लड़के हमारे अलग हैं, और चौथे नंबर की रहा है उनके सहारे भैया रहन, उन्हें काम धंधा करती रहे। उनके अबू बहुत बीमार रहते, उन्हें दवाई इलाज कराओ तो उन्हें लड़किन की जो है पढ़ावल लिखावल रहे, उन्हें फीस दे रहे, और उनके सहारे भैया रहन, उन्हें काम धंधा हमारा सब चलावल रहे। उनके बगैर हम बहुत परेशान हैं। अभी के अलावा हम का कह सकते हैं, और जब हम जाने ना कोई बात तो भैया हम का बताइए। एक जो हो सके भाई, जो उनका कोई गलती ना हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनकी जमानत हो जाए। और हम भैया का बताइए, हम तो कोई बात जाने ना है, कोई रिश्तेदारी ना कोई कहीं पाई से, ना गाँव कोई कहीं पाई, अति कायदे चलत रहा। घूमक बारे में का बताइए का हुआ का ना, कैसे फंसी गए। तो ये थे मोहित खान के घर वाले, और वहीं दूसरी तरफ लड़की के पक्ष वाले। अब मोहित खान का एक कनेक्शन निकला सपा पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। अब मोहित खान एक समय में सपा पार्टी से जुड़े हुए थे और उनकी कई तस्वीर वायरल थी जो वहाँ के सांसद हैं सपा पार्टी के, उनके साथ। तो एक तरह से इसमें पॉलिटिक्स भी घुस गया। अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि ये मुद्दा संसद तक चला गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने खुद कहा कि डीएनए सैंपलिंग होनी चाहिए इसमें, और डीएनए में जिसके खिलाफ भी सबूत आए उन्हें सज़ा होनी चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो। और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जो है उस समय जो मुख्यमंत्री थे और जो अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस मामले को संसद में रखा और उन्होंने बोला कि सपा का कार्यकर्ता गैंगरेप के केस में संलिप्त पाया जाता है और उस पर सपा नेता उसे बचाने में लग जाते हैं, और तमाम तरह के आरोप गढ़े। और बाकायदा उस समय की जो वीडियो थी वो भी बड़ी वायरल थी सोशल मीडिया पर। और इन सब घटनाक्रम के बाद अब क्या होता है कि 30 से 31 जुलाई के बीच में बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, इसमें गिरफ्तारी होती है और बजरंग दल निषाद पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने मोहित खान और उसके नौकर राजू खान को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 2024 तक अब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मोहित खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को चिन्हित किया गया और 22 अगस्त 2024 को बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दोनों बेकरी और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था दोनों को ध्वस्त कर दिया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बाकायदा एक बैंक भी था और उनको नोटिस देकर ध्वस्त कर दिया गया। अब सितंबर और अक्टूबर का महीना आ गया 2024 में, जो डीएनए जांच के लिए सैंपल आगे भेज दिया गया। अब मोहित खान और राजू खान के दोनों के जो डीएनए सैंपल्स थे वो भेज दिए गए। लैब रिपोर्ट आई, लैब रिपोर्ट में ये पता चला कि मोहित का जो डीएनए है वो नेगेटिव आया है और राजू का जो है डीएनए वो है पॉजिटिव आया है। ट्रायल के दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। अब पीड़ित ने वीडियो बनाने की बात कही लेकिन वीडियो पेश नहीं किया गया। अब 14 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई हुई। दोनों पक्ष में बहस पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 29 जनवरी 2026 को फैसला आया। कोर्ट ने सपा नेता मोहित खान को दोष मुक्त किया, नौकर राजू खान को दोषी करार दिया और 30 जनवरी 2026 को इस पर सजा सुनाई जाएगी। यानी राजू खान को सजा सुनाई जाएगी और उम्र कैद तक की इसे सजा मिल सकती है। वहीं पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मोहित को आपने छोड़ दिया, हम उसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे, जो कि उनका अधिकार है। अब देखिए इन सबके बीच में 1 अगस्त 2024 को सीएम योगी ने मामले को विधानसभा में उठाया था। उन्होंने कहा था आरोपी मोहित सपा सांसद के साथ उठता बैठता है, और जिसके बाद इस पूरे केस में राजनीतिक रंग ले लिया था। बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है 4 अगस्त 2024 को जाता है लड़की से मिलने और लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 अगस्त को विक्टिम को अयोध्या जिला महिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया जाता है। 6 अगस्त 2024 को केएमयूजी अस्पताल में विक्टिम का अबॉर्शन कराया जाता है, भ्रूण का सैंपल लिया जाए, डीएनए सैंपल लिया जाता है और 7 अगस्त को आरोपी मोहित खान और राजू के डीएनए सैंपल लिए गए। देखिए 6 को लड़की का, 7 को इन दोनों आरोपियों के उस समय पे जो आरोपी थे। 8 अगस्त को विक्टिम को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 9 अगस्त को
विक्टिम जो लड़की थी उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, घर भेज दिया गया। 22 अगस्त को मोहित खान के जो घर थे उन्हें ढा दिया गया। अब देखिए, सरकार की तरफ से तो और प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि वो जो कंस्ट्रक्शन था वो अवैध था। और बहुत बार ऐसा होता है कि गांव में जो जो लोग घर बनाते हैं वो कई बार परमिशन नहीं लेते, और अगर आप 100 घर निकाल लेंगे तो 90% घरों के परमिशन नहीं होंगे। उस गांव में आधातर घरों के परमिशन नहीं होंगे, लेकिन जो टाइमिंग चूज की गई थी बुलडोजर एक्शन के लिए, वो टाइमिंग बताया जा रहा है कि अब उसकी भरपाई कौन करेगा। और मोहित खान का जो एक 70 साल उनकी उम्र थी, उनकी बेटी थी, वो भी कॉलेज में पढ़ रही थी, स्कूल में पढ़ रही थी, और उनके स्कूल में बच्चे उसे ताने दे रहे थे कि तेरे पापा रेपिस्ट है, और इस तरह की बातें वो सहन कर रही थी। वो कैमरे के सामने चीख चीख कर रो रही थी। उनको छुड़वाया जाए, कुछ है वो। स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे सिर्फ मोहित खान इनकाउंटर करवाओ वो नाम से डाल रहे हैं। वो कुछ है। उस समय पे कोई उनकी बात रखने वाला नहीं था, ऐसा उनका आरोप है। और वहीं मोहित के वकील ने क्या बताया इस केस के बारे में, क्यों कोर्ट ने उन्हें बरी किया, एक बार उनसे सुनते हैं। देखिए, जब शुरू में ये केस उसकी गिरफ्तारी के बाद मेरे पास आया तो एफआईआर पढ़ने से ही मुझे लगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इससे फर्जी फंसाया जा रहा। क्योंकि जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के एफआईआर लिखाई गई थी कि वो बेकरी में ले गए और दोनों ने बारी बारी बलात्कार किया और उसकी वीडियो बनाई, तो मुझे लगा कि एक 70 साल का आदमी इतना बचपना कैसे कर सकता है। चलिए, हो सकता है किसी कोई हरकत कर भी दे, लेकिन 70 साल का आदमी वीडियो बनाएगा, वो भी 14-15 साल की बच्ची के साथ। लगा कि ये फर्जी बनाया हुआ केस है। फिर इन्वेस्टिगेशन जो जो आगे बढ़ता गया, हम लोग भी उसको वॉच करते रहे, तो विवेचना में ये पाया गया कि ये प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो घटना स्थल है वो तो बेकरी है ही नहीं है। विवेचक ने जब घटना स्थल का निरीक्षण किया पीड़िता और वादिनी को लेके, तो पता चला कि तो बेकरी से बहुत दूर एक खेत में एक चिलबिल के पेड़ के नीचे का स्थान बता रहे हैं। बेकरी का तो बेकरी कंपाउंड से भी बहुत दूर था वो। और दूसरी चीज, जो फोन रिकवर हुए तो वो फोन फोरेंसिक भेजा गया। फोरेंसिक से ये रिपोर्ट आई कि इन मोबाइल फोन से कभी कोई इस तरह का वीडियो बनाया ही नहीं गया। तो धीरे धीरे असलियत खुलती गई केस की और साबित होता गया गलत फंसाया जा रहा है। लगभग कितने साल में ये फैसला आया? 24 का है, 29 जुलाई 24, और आज उसका डिसीजन आ गया। 30 को गिरफ्तारी हुई थी। डिसीजन में क्या निकला है? वो बाइज्जत बरी किया गया। क्या मोहित खान बाइज्जत बरी किया गया जी। और कौन है इसमें आरोपित, कौन हुआ है? एफआईआर हो 2 लोगों के नाम हुई थी, मोहित खान और एक राजू खान उसका नौकर था। तो दोनों की गिरफ्तारी हुई, दोनों की चालान हुई, दोनों का ट्रायल हुआ। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में राजू खान का डीएनए मैच किया तो उसको कन्विक्शन हुआ, मोहित का डीएनए मैच नहीं किया तो ये बरी कर दिया गया। ठीक, क्या नाम है आपका? सईद खान। आप मोहित खान? मैं मोहित खान का वकील था। ये थे मोहित के वकील जो बता रहे हैं कि जिस जगह पे लड़की ने बताया कि उसके साथ रेप हुआ, वो उस जगह पर चिन्हित नहीं कर पाई। जब इन्वेस्टिगेशन का समय आया तो जो जगह उसने बताई थी वो बेकरी से काफ़ी दूर थी, तो कहीं से भी ये रेवलेंस, ये बातें मैच नहीं हो रही थी कि वो जो बेकरी है वहाँ लड़की का रेप हुआ और वहीं मोहित खान ने उसकी मदद की। डीएनए टेस्ट में भी मोहित खान जो है उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि इसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, ना कोई वीडियो डिलीट किया गया था, तो कोई ऐसा वीडियो रिकवर हुआ ही नहीं। तो ये बात भी सरासर सिरे से खारिज हो गई कि कोई वीडियो है उस टाइम पे रिकॉर्ड किया गया और उसके बिहाफ में मोहित खान या कोई उनके साथ जो है ब्लैकमेल करा था। ये बात सच थी कि लड़की का लैंगिक अत्याचार राजू ने किया था। राजू जो कोख में जो लड़की प्रेग्नेंट थी, जो कोख में बच्चा था, वो राजू खान के डीएनए से उसकी मैचिंग हुई और पता चला कि राजू खान का ही बच्चा है। तो मतलब राजू खान ने उस लड़की के साथ लैंगिक अत्याचार किया था। अब उस 30 तारीख को यानी कल उस पर कोर्ट जो है सज़ा सुनाएगी और इसमें उम्र कैद तक की सज़ा है राजू खान को हो सकती है। अब आने वाले दिन में देखना होगा इस केस में क्या
और कुछ होता है, और क्या ये जो मोहित खान है वो जाते हैं जो प्रशासन के लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते, क्योंकि उनका घर गिरा दिया गया, उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिरा दिया गया, उनकी बेकरी गिरा दी, सॉरी उनका घर नहीं गिराया गया, उनकी बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया गया। क्या इसके लिए वो कोर्ट का रुख करते हैं या वो अब शांत बैठना ही पसंद करेंगे? तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।